प्रभु का धन्यवाद आज के दिन के लिए। आज हम बात करेंगे एक वचन नीति वचन 18। परमेश्वर का वचन बात करता है उतावली के बारे में, राशनेस। वचन में लिखा है कि जो बिना बात सुने उत्तर देता है वो मूर्ख ठहरता है और उसका अनादर होता है। यानी प्रभु का वचन कहता है कि जो भी आपके सामने आता है आप उसको सुनिए, समझिए और उसके बाद उत्तर दीजिए। यानी बिना बात सुने आप किसी भी बात का उत्तर ना दें। आप ज्ञानी हो सकते हैं, सारे संसार की नॉलेज आपको हो सकती है, दूसरों से आप अधिक बुद्धिमान हो सकते हैं, दूसरों के दिमाग को अच्छी तरह से आप पढ़ सकते हैं, अच्छी बात है। जो जितना ज्ञानी है परमेश्वर के लिए बहुत अच्छी बात है। सारे संसार की आपको नॉलेज है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता, हर बार ऐसा नहीं होता, हर बार वैसा सवाल नहीं होता जैसा आप सोच रहे होते हैं। इसीलिए जरूरी है कि पहले आप समझें, सुने और उसके बाद उत्तर दें। वक्त मिलेगा। परमेश्वर का वचन है कि जब आपसे सवाल पूछा गया है तो आपको जवाब देने के लिए वक्त दिया जाएगा। आपके पास पूरा मौका होंगे, पूरा अवसर होगा कि आपसे जो पूछा गया आप उसको उत्तर दें, अच्छा उत्तर दें, एक्सप्लेन करें अच्छी तरह से। लेकिन अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने के लिए ज़रूरी है कि अच्छी तरह से क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा, आपकी मेमोरी में जैसे रिसीव होता जाएगा, आंसर आपकी मेमोरी में फिलअप होता चला जाएगा और आप बेटर और अच्छा जवाब दे सकते हैं। जब आप अच्छी तरह से सुनेंगे तो अच्छी तरह से आप जवाब देंगे और आप आदर के योग्य समझे जाएंगे। अधूरा आप उत्तर देंगे, आप अधूरे माने जाएंगे और आपका कोई रेस्पेक्ट नहीं रह जाएगा। ज्ञानी होने के कारण जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो सब आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। इसीलिए परमेश्वर उतावली के लिए मना करता है कि आपको उतावली नहीं करनी है, आपने धीरज धरना है, सोचना समझना है, संसार के साथ इसी तरह डील करना है। नीति वचन 19 में परमेश्वर का वचन है कि मनुष्य का ज्ञान रहित रहना अच्छा नहीं और जो उतावली से दौड़ता है वो चूक जाता है। प्रभु का वचन कहता है कि मनुष्य का अज्ञानी होना अच्छी बात नहीं है। मनुष्यों को बेसिक चीज़ों की जानकारी होनी ही चाहिए। संसार में जीने के लिए हमें मिनिमम नॉलेज चाहिए। हर तरह की नॉलेज, छोटी छोटी नॉलेजें, छोटी छोटी बातें हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी होती हैं। चाहे वो सांसारिक ज्ञान हो, चाहे वो परमेश्वर का ज्ञान हो, संसार में डील करने के लिए हमें जानकारी रखना बहुत ज़रूरी होता है। और अपनी जानकारी पे घमंड करने की आवश्यकता नहीं है। नॉलेज पे घमंड करने की ज़रूरत नहीं है। जरूरी नहीं कि जो आप जानते हैं वो परफेक्ट हो, पूर्ण हो और जो आप जानते हैं वही पूरा हो, इसके अलावा कोई दूसरी नॉलेज ना हो, दूसरी दुनिया ना हो। ऐसा नहीं हो सकता। आपका ज्ञान अधूरा हो सकता है, आपका ज्ञान गलत हो सकता है, आपका ज्ञान भ्रामक हो सकता है। इसलिए हमेशा सीखने के दरवाजे खुले होने चाहिए कि हम सच्चाई को परखते रहें, जानते रहें और जो सच है हम उस पर चलते रहें। होशे 4:6 परमेश्वर का वचन है कि ज्ञान के न होने से मेरी प्रजा नाश हो गई। परमेश्वर का वचन कहता है कि संसार को मेरे बारे में नॉलेज नहीं है, संसार परमेश्वर के बारे में नहीं जानता। इसीलिए अज्ञानता के कारण वो गलत चीज़ों में चले गए, गलत जगह पर परमेश्वर को ढूंढने लगे और वो नाश हो गए। वो मुझे खोजने की बजाय कहीं भटक गए और मुझ तक नहीं पहुँचे और अपने जीवन को उन्होंने नाश कर लिया। मेरे अनुग्रह को उन्होंने नहीं पाया, वो मुझ तक नहीं पहुँच सके। अपने घमंड के कारण, अपने अभिमान के कारण, अपने ज्ञान के कारण अपने आप को ज्ञानी समझते रहे कि उन्हें जो मालूम है वही सच है, इसके अलावा दूसरा सच नहीं है। इसलिए वो नाश हुए। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि जो उतावली से दौड़ता है वो चूक जाता है। यानी जो जल्दबाजी में रहता है वो गलती करेगा। जो जल्दबाजी करेगा वो निश्चित रूप से गलतियां करेगा। जो उतावली से चलता रहेगा वो फेल होगा, वो अपने काम में मिस होगा। एक फार्मर का एग्जाम्पल ले सकते हैं। अगर फसल 4 महीने में तैयार होती है और कोई किसान उसको 2 महीने में काट लेता है तो उसको कुछ मिलने वाला नहीं है। वो उतावली से उसने काम किया, जल्दबाजी से काम किया, वक्त से पहले पाना चाहा, इसीलिए उसको क्या मिला? कुछ नहीं मिला। दाने कच्चे थे, काटने के बाद वो सड़ गए, गल गए, नष्ट हो गए और कुछ भी नहीं मिला। ग्रेजुएशन यदि 3 साल का होता है तो यू हैव टू वेट, यू हैव टू कंप्लीट 3 ईयर, तभी पूरी डिग्री मिलेगी। बीच में ही छोड़ देने से डिग्री मिलने वाली नहीं है। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि उतावली मत करिए। जिस चीज़ के लिए जो वक्त ठहराया गया है वो वक्त आपको देना ही देना है। आपकी सोच से, आपके तरीके से परिस्थितियां बदलने वाली नहीं है। उतावली की ज़रूरत नहीं है। कोई शॉर्टकट नहीं होता है। जो टाइम फिक्स है वो है, वो टाइम आपको देना है तो देना ही है।
जब हम नीति वचन 20 में देखते हैं, लिखा है कि जो भाग पहले उतावली से मिलता है अंत में उस पर आशीष नहीं होती। प्रभु का वचन है कि उतावली करेंगे कोई आशीष आपको मिलने वाली नहीं है। वक्त से पहले पाई हुई चीजें आपको ब्लेस नहीं करेंगी। कोई शॉर्टकट नहीं होता है। लुका 22:40 परमेश्वर के वचन में है कि प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। यानी परमेश्वर का वचन कहता है कि परीक्षाओं से बचना है, शैतान से बचना है, संकटों से बचना और मुसीबतों से बचना है, तो आप परमेश्वर से प्रार्थना करते रहें, प्रार्थना करें, आप संकट से बचे रहेंगे। लेकिन एक ही रात में प्रार्थना करते रहें। प्रार्थना करने के बजाय पूरी रात प्रार्थना करें और जिंदगी भर हम संकट से बचे रहें, ऐसा तरीका नहीं है। परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रार्थना करो, करते रहो और संकटों से बचे रहो। ऐसा नहीं है कि सब कुछ एक ही रात में निपटा दिया और जिंदगी भर के लिए शांति हो गई। नहीं, कुछ भी नहीं बदलने वाला। इसलिए कोई शॉर्टकट नहीं है। प्रार्थना करते रहिए, संकटों से बचे रहिए। प्रार्थना करना अच्छी बात है। आपने पूरी रात प्रार्थना की, बहुत अच्छी बात है। हर रात मैक्सिमम टाइम दें, दिन में मैक्सिमम टाइम दें। जितना हम परमेश्वर के निकट रहते हैं, परमेश्वर हमारे निकट रहता है। लेकिन एक ही रात में निपटा देने से जिंदगी भर की आशीष आ जाए, ऐसा संभव नहीं होता। जैसा हमने फसल के बारे में देखा था कि 4 महीने में जो फसल तैयार हो रही है, यदि 2 महीने में ही काट देते हैं तो अंत में क्या मिलता है? जीरो, नथिंग, कुछ भी नहीं। सबोपदेशक 3 पहला ही वचन है कि हर एक बात का एक अवसर और प्रत्येक काम का एक समय है जो आकाश के नीचे है। परमेश्वर का वचन कहता है कि हर चीज अपने वक्त पर होनी चाहिए। हर चीज अपने काम और समय के अनुसार अच्छी लगती है। यदि स्टडी का टाइम है, पढ़ने का टाइम है, तो वहाँ पे पढ़ाई करनी है। और जो बच्चे, जो बेटे बेटियां पढ़ाई के वक्त में अपना वक्त बर्बाद करते हैं फिल्मों में, यूट्यूब में या दूसरी एक्टिविटीज़ में, वो पीछे रह जाते हैं और ज़िंदगी में कुछ नहीं मिलता उन्हें। जो अपने वक्त का मिसयूज़ करते हैं, अंत में उनके हाथ कुछ भी नहीं आता। पहले बाल विवाह हुआ करते थे, बचपन में शादी हो जाती थी, शादी जल्दी हुई, बच्चे जल्दी हुए, बीमारी जल्दी हुई, मौत जल्दी हुई। सब कुछ वक्त के अनुसार नहीं था तो सब कुछ बिगड़ता चला जाता था। ये कुरीति थी जिसको रोका गया और आज सब कुछ है। परमेश्वर का वचन कहता है कि हंसने का वक्त है और रोने का वक्त है। हर चीज का अपना एक टाइम होता है। किसी की मौत पे जाके आप हंस नहीं सकते, किसी की पार्टी में जाके आप रो नहीं सकते। इसीलिए हर चीज का परमेश्वर ने वक्त निर्धारित किया है कि खुशी मनाने का वक्त है और शोक मनाने का भी वक्त है। जब हम मत्ती 10:16 परमेश्वर का वचन देखते हैं, लिखा है कि मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूं, इसलिए सांप के समान बुद्धिमान और कबूतर के समान भोले बनो। यानी परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम भेड़ हो और संसार भेड़िया है। तुम भेड़ों को मैं संसार में भेज रहा हूं, भेड़ियों के बीच में भेज रहा हूं। भेड़ को भेड़िए के बीच में भेजकर वो कैसे बची रहेगी? इसीलिए परमेश्वर कहता है कि तुम्हें जरूरत है कि जब भोले बनने की जरूरत हो तो वहां भोले बने रहो, और जहां समझदारी दिखाने की जरूरत हो वहां समझदारी दिखाइए। यानी परिस्थितियों के अनुसार आप अपने आप को मैनेज करिए। परमेश्वर ने आपको पवित्र आत्मा दिया है, परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर वास करता है, परमेश्वर आप में ड्वेल करता है। आप परिस्थितियों को भांपिए, परखिए। परमेश्वर ने बुद्धि और समझ दी है और उन परिस्थितियों के अनुसार आप काम करिए। सुसमाचार सुनाने का टाइम है, सुनाइए, और सुसमाचार को रोक कर निकलने का टाइम है तो निकलिए। यानी परमेश्वर की इच्छा को आप पूरी करिए। आप, परमेश्वर खुद कहता है कि आप भेड़ हो, संसार भेड़िया है। बचने का तरीका आप अपने आप निर्धारित कीजिए। इसीलिए परमेश्वर का वचन है कि हर एक बात का एक अवसर, प्रत्येक काम का एक समय है। तो कहां पर कौन सी और कब और कैसी बात कहनी है, कब कैसे हालातों और परिस्थितियों में आपने अपने आप को मेंटेन करना है, आपने आपको एडजस्ट करना है, पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करेगा, क्योंकि वो आपके अंदर रहता है, दिया है परमेश्वर ने। हालेलुया। यशायाह 28:16 परमेश्वर का जब हम वचन पढ़ते हैं उसमें लिखा हुआ है कि और जो विश्वास रखे वो उतावली ना करेगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो यीशु पर विश्वास करेगा, जो यहोवा परमेश्वर पर विश्वास करेगा, उसके पुत्र यीशु पर विश्वास करेगा, बोला वो रैशनेस नहीं करेगा, वो उतावली नहीं करेगा, वो जल्दबाजी में नहीं रहेगा, वो इंतजार करेगा परमेश्वर का, वो इंतजार करेगा परमेश्वर के सुनने का, वो इंतजार करेगा परमेश्वर के उत्तर देने का, वो इंतजार करेगा अच्छे वक्त का, वो इंतजार करेगा कि मेरी प्रार्थनाएं परमेश्वर तक पहुंचे, परमेश्वर सुने और उत्तर दे।
प्रभु कहता है कि कर्म बना विश्वास व्यर्थ है। यानी आप कर्म करेंगे, परमेश्वर पे विश्वास करेंगे कि जैसा आपने अच्छा किया है निश्चित रूप से परमेश्वर उसी तरह का अच्छा आपको फल देगा। आपने अपनी ईमानदारी से पूरा काम किया है, आपने मेहनत से अपने काम को फिनिश किया है, अब आप उसके पूरे होने का इंतजार करिए। निश्चित रूप से उसका अच्छा फल होगा। निश्चित रूप से आपने मेहनत की है, उससे ज्यादा परमेश्वर आपको देने वाला है। भजन 37 में है कि यहोवा के सामने चुपचाप रहे और धीरज से उसकी प्रतीक्षा कर। परमेश्वर कहता है कि परमेश्वर के सामने चुपचाप रहे और जो कुछ तूने किया है, जो कुछ कर रहा है, जो कुछ भलाई के काम कर रहा है, जो कुछ जिंदगी में कर रहा है, पूरे परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके लिए अब तू इंतजार कर। ये इंतजार करके तुझे फल मिलेगा और अच्छा फल मिलेगा। काम करना और फिर उसके पूरे होने के लिए यहोवा पर छोड़ देना। तुमने विश्वास किया है सारे संसार के निर्माता पर, तुमने विश्वास किया है सारे संसार के मालिक पर, वो सब कुछ ठीक करेगा। अगर गलतियां भी कहीं की हैं जिंदगी में तो वो गलतियों को भी सुधारेगा, गलतियों को क्षमा करेगा और तुम्हें सच्चाई और अच्छाई के मार्ग पर लेके जाएगा। तुम्हें भटकाने वाले, तुम्हें बिगाड़ने वाले और तुम्हारे कामों को बिगाड़ने वाले और तुम्हें नष्ट करने वाले शैतान को वो नष्ट करेगा। मरकुस 9:23 में है कि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि जो परमेश्वर पे विश्वास रखते हैं, जो एकमात्र यहोवा परमेश्वर सारी सृष्टि के बनाने वाले पे विश्वास करते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके लिए सब कुछ संभव है। विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। वो कर्म करेगा और विश्वास करेगा, जैसा वो विश्वास करेगा वैसा परमेश्वर उसके लिए करेगा, क्योंकि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। 16:24 में परमेश्वर का वचन है कि अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, यदि मांगते तो पाते। परमेश्वर का वचन कहता है कि तुमने मांगा होगा। किससे मांगा है, कहाँ मांगा है, कब और कितनी बार मांगा है, वो तुम जानते हो, वो तुम जानो, तुम्हारे मांगने का तरीका जाने। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि तुमने, हो सकता है तुमने पेड़ से मांगा हो सकता है पहाड़ से मांगा हो, नदी से मांगा हो, सूरज से मांगा हो, तांत्रिक जैसे मामूली मनुष्यों से मांगा हो, ग्रह नक्षत्रों से तुमने मांगा हो, और भी बहुत सारे तरीकों से तुमने मांगा हो। अपनी परिस्थितियों को अच्छा करने के लिए उपाय भी बहुत सारे किए हों। घर के वास्तु के लिए तुमने घर की वस्तुओं को चेंज कर दिया हो, फेंग सुई वगैरह ये सब तुमने अपनाए हों। ग्रह नक्षत्रों की गति के प्रभाव को ठीक करने के लिए बहुत सारी अंगूठियां पहनी हो, ताबीज पहना हो, रंग बिरंगे धागे मालाएं पहनी हो। तुमने नाम की स्पेलिंग बदल दी हो, नाम बदल दिया हो, घर बदल दिया हो, घर की डायरेक्शन बदल दी हो। बहुत कुछ तुमने किया होगा, बहुत सारी चीजों से तुमने मांगा होगा। लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि तुमने मुझसे नहीं मांगा, तुम मुझसे मांगते तो पा जाते। हालेलुया। तुम भटकते रहे, तुम मांगते रहे, तुम सृष्टिकर्ता से नहीं सृष्टि से मांगते रहे, परमेश्वर की बनाई हुई चीजों से तुम मांगते रहे। प्रभु कहता है कि अगर मुझसे मांगते तो तुम पा जाते। हालेलुया। तुमने अपनी परिस्थितियों को बदलने के लिए धीरज धरा होगा, तुमने इंतजार किया होगा, सालों साल तुम मेरे उत्तर पाने के लिए इंतजार करते रहे होगे। लेकिन प्रभु कहता है कि मेरे नाम से नहीं मांगा, तुमने मुझसे नहीं मांगा, मांगते तो पा जाते। दान किया होगा, बड़े बड़े दान दिए होंगे, लेकिन प्रभु कहता है मेरे नाम से नहीं दिया। तुमने मेरे नाम से दिया होता तो तुम मुझे ढूंढ लेते, तुम मेरे पास आ जाते, तुम मुझे पा लेते। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो परमेश्वर बनाने की चीज नहीं है, परमेश्वर खोजने की चीज है। परमेश्वर को जो खोजते हैं परमेश्वर उनको मिलता है और वो आशीष होते हैं और जिंदगी में आशीषों को पाते हैं, वो शांति को पाते हैं। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें वो शांति देता हूं जो संसार तुम्हें नहीं देता। संसार की जो शांति होती है वो अस्थाई होती है, वो काल्पनिक होती है, वो टेम्परेरी होती है। लेकिन प्रभु कहता है मेरी शांति परमानेंट होती है, हमेशा की शांति देता हूं। मैं अनंत जीवन देने वाला परमेश्वर हूं। यदि मुझसे मांगते तो तुम पा जाते। तुमने मुझे नहीं मांगा, तुमने मुझे नहीं खोजा, तुम मेरे पास नहीं आए और तुम्हें नहीं मिला। प्रेरित 4:12 परमेश्वर का वचन है, स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में दूसरा कोई नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें, जिसके द्वारा हम बचाए जा सकें। बचाने वाला एक ही है, छुड़ाने वाला एक ही है, वो सियोन से आया है, वो परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर ने दिया है। परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा सौंपा है, संसार में सौंपा है। परमेश्वर ने अपने पुत्र को संसार के लिए सौंप दिया, संसार के लिए बलिदान कर दिया ताकि उसके बलिदान के द्वारा शैतान कुचला जाए और मनुष्यों को
बचाया जाए। बचाने वाला, छुड़ाने वाला प्रभु यीशु कहता है कि शॉर्टकट से कुछ भी नहीं पा सकते। आप मुझ पर विश्वास रखें, मेरे नाम से मांगे और इंतजार करें, मैं तुम्हारे लिए करूंगा। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद। आमीन।